यहां से क्या? नहीं नहीं, पहले खत्म करेंगे तब पीछे वाला जो छोड़े हैं 10 को बताएंगे। यहीं से ना? दाब को किस इकाई द्वारा मापा जाता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। यही ना? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसी को क्या कहते हैं? पास्कल। अब बताओ उत्प्लावक बल कब बढ़ता है? ध्यान से देखना। एक बात बताइए, पानी में कोई चीज आपको हल्का लगता है कि भारी? अच्छा बताइए, ये कोई वस्तु है ना? ये कोई वस्तु है? अरे बोलिए। इसको अगर हम ऐसे दबाएं भारी लगेगा, ऐसे दबाएं उठाएं हल्का लगेगा। यानी अगर, ध्यान से समझिएगा, अगर नीचे से ऊपर की ओर कोई बल लगता है तो वस्तु हल्का लगता है, यदि ऊपर से नीचे की ओर कोई बल लगता है वस्तु भारी लगता है। बोलिए। अगर नीचे से ऊपर की ओर कोई बल लगता है हल्का लगता है, ऊपर से नीचे की ओर कोई बल लगता है भारी लगता है। हमने क्या कहा दोस्त मेरे, कि अगर आप जल में किसी चीज को ले जाइए, पत्थर को आप जल में उठाइए आपको हल्का लगेगा। आप पत्थर से बाहर आ जाइए, पत्थर को लेके बाहर आ जाइए पानी से, कैसा लगता है? कभी उठा के देखे हैं? आप अगर देखे होंगे दोस्त मेरे, भाई मेरे, तो ये अगर आपका पानी है, पानी में अगर किसी चीज को आप ऐसे पानी में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आप डुबा देते हैं तो देखिए, ऊपर से नीचे इस वस्तु का भार बल लगेगा, किधर की ओर? नीचे की ओर। और नीचे से ऊपर इसका कौन बल लगेगा? उत्प्लावन बल। कौन बल लगेगा? कौन बल लगेगा? ये उत्प्लावन बल लगेगा। कौन बल लगेगा? उत्प्लावन बल लगता है। ये जो उत्प्लावन बल लगेगा, ये जो वस्तु है, इसमें जो नीचे से ऊपर ऐसे आप कीजिएगा देखिएगा आपको हल्का लगेगा। बोलिए ना हो। आई जो वस्तु जो नीचे की ओर बल लगा रहा है वो कौन बल है? भार बल। और नीचे से ऊपर की ओर जो बल लगा रहे हैं वो कौन बल है? उत्प्लावन बल। बोलो। तो कहते हैं दोस्त मेरे, इसी उत्प्लावन बल का दूसरा नाम है उत्क्षेप बल। कौन बल? इसी को कहते हैं बॉयनेंसी फोर्स। क्या कहते हैं इसको? बॉयनेंसी फोर्स। बॉयनेंसी बल। कौन बल कहते हैं? उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल और कौन बल? बॉयनेंसी बल। अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि भार बल किधर से किधर और उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर। तो भैया उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर लगता है, भार बल ऊपर से नीचे। इसी को उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल या बॉयनेंसी फोर्स कहते हैं। यही जो आप देख रहे हो ये कौन बल है? कौन बल है? भार। कौन बल है? भार बल कौन लगाता है? वस्तु लगाता है पानी पर, और उत्प्लावन बल पानी लगाता है वस्तु पर। बोलिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो भार बल नीचे की ओर लगेगा तो उत्प्लावन बल किधर की ओर लगेगा? ऊपर। उत्प्लावन बल ये पानी लगाएगा। कितना लगाएगा? जितना पानी ये विस्थापित करेगा। जितना पानी को ये हटाएगा उतना ही उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज चचा कहते हैं कि कोई भी वस्तु जब जल में हम डुबाते हैं, बताओ अब यहां ये वस्तु अभी डूबा हुआ है तो इतना पानी विस्थापित कर रहा है। ये वस्तु डूबा हुआ है तो इतने ना पानी विस्थापित कर रहा है हो। आज जब ये पूरा डूब जाएगा तो ज्यादा पानी विस्थापित करेगा कि कम? तो ज्यादा भार बल तो वह उतने रहेगा क्योंकि वस्तु लगाता है, वस्तु तो बदल नहीं रहा है हमारा। उत्प्लावन बल क्या होगा? उत्प्लावन बल कम जाएगा। घोड़ा बेच के ना आया है। ये जितना पानी विस्थापित करेगा उतने उत्प्लावन बल लगता है। तो यहां तो ये ज्यादा ना पानी विस्थापित किया रे, तो ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा कि कम? पक्का। यहां इतने पानी विस्थापित किया तो इतने उत्प्लावन बल, इतने के बराबर उत्प्लावन बल लगेगा। यहां
ज्यादा पानी विस्थापित किया तो ज्यादा ना उत्प्लावन बल लगेगा। बोले वे नहीं करेगा। ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। बोलिए। तो इसका मतलब अगर वस्तु जैसे जैसे जल में डूबता जाएगा उत्प्लावन बल ज्यादा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। आप कहेगा किस बल के कारण हल्का लगता है? उत्प्लावन या उत्क्षेप या बॉयनेंसी फोर्स के कारण। किस बल के कारण भारी लगता है? भार बल के कारण। आप दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है कि सेम दिशा में होता है? इधर लगता है उधर लगता है। जल्दी लिख, फिगर बना दो और कुछ मत करो। हमारी चाहत। आज कितना तारीख है? 28। हो गया? अरे हुआ? कहां पर? बता देंगे, वो भी टेंशन नहीं लो। जो पूछना चाह रहा है ना, भार बल उत्प्लावन बल, यहां तुम कह रहा है कि उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, इसकी तुलना में ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपके पास पैसा ज्यादा है, इसका ये मतलब थोड़े है कि सबसे ज्यादा है। ज्यादा और कम तो कंपैरिजन का चीज है। हम कहेंगे मेरे पास फॉर्च्यूनर है, किस तो हम अमीर हैं। किसी के पास अगर कंपनी है, नहीं है। किसी के पास ऐसे ऐसे हजारों कंपनियां हैं। तो अमीरी गरीबी कंपैरिजन का चीज है। इसलिए कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। अब कोई फॉर्च्यूनर की कंपनी वाली है, वो कहेगा अरे साला मेरे पास अब टोयोटा जैसी कंपनी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाएगा तो क्या कहेगा? जीरो, कुछ नहीं। तो अमीर कोई नहीं है। बड़ा छोटा कम ज्यादा ही कंपैरिजन का चीज है कि आपके पास कम है कि मेरे पास कम है। आपके पास ये तुलना है, इसकी तुलना में ये इसके पास अधिक पैसा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसके पास अधिक पैसा है और ये गरीब है। बोलिए। कम ज्यादा छोटा बड़ा ये सब कंपैरिजन का चीज है। हम कहेंगे मेरा हाइट बड़ा है, तो खली के सामने खड़ा कर दीजिए हमको, बच्चे न लगेंगे जी। तो कहते हैं उत्प्लावन बल कब बढ़ता है? जब जल में वस्तु की गहराई बढ़ेगी कि घटेगी? तो कहते हैं जब जल में वस्तु की गहराई को में दबाने पर। जल में वस्तु को गहराई में क्या करने पर? दबाने पर। आई उत्प्लावन बल का अध्ययन आर्किमिडीज ने किया। लिख लो, उत्प्लावन बल का अध्ययन आर्किमिडीज चचा ने किया। उत्प्लावन बल का अध्ययन आर्किमिडीज चचा ने किया। कौन चचा ने किया? देखो, दाब और बल, एक होता है प्रतिबल। बढ़िया से समझने की कोशिश करना। दाब, पहले तो दाब और प्रतिबल में क्या अंतर है? दाब बराबर भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। एक और हिंदी होता है प्रेशर। एक होता है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन एक इंग्लिश होता है एक स्ट्रेस। ध्यान से समझना। अगर ये कोई वस्तु है और इस पर इधर से ऐसे बल लग रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दबाव बल को क्या कहते हैं? दाब। अब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्ट्रेस मतलब खिंचाव ना,
खींच प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले खिंचाव बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर प्रतिबल बराबर क्या? बल बटे क्षेत्रफल। लेकिन हम लोग कहते हैं अरे बड़ी स्ट्रेस है यार। स्ट्रेस है मतलब खिंचाव है कि दबाव है? अगर अरे बड़ी दबाव है जी, ये दाब है, प्रेशर है, ये स्ट्रेस है। अभी हम इसको खींच रहे हैं, ये स्ट्रेस है कि दाब है? स्ट्रेस है। समझ में आया? स्ट्रेस मतलब खिंचाव और दाब मतलब दबाव। सही है। और दोनों का यूनिट सेम होता है। इसका भी यूनिट होता है न्यूटन, बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसको कहते हैं पास्कल। इसका भी यूनिट सेम होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? पास्कल। लिखे? इतना आसान नहीं है चलो पढ़ना, 2 4 6 महीना मेहनत करना होता है, वो बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसको नौकरी चाहिए, उसका जीवन बदलना चाहिए, ना तो इसके लिए उकरा छोड़ के सब दोषी हो जाता है। ओकर जीवन में खाली वो दोषी नहीं है, बाकी सब दोषी हो जाता है। लेकिन ओरा बोलो 6 महीना पढ़ने, पेशेंस ही नहीं होता है। हो गया? ये ऐसे दबा रहे हैं तो ये क्या है? दबाव। ऐसे खींच रहे हैं तो क्या है? प्रतिबल। क्लियर है? अब देखिए, दाब और बल में क्या अंतर है? दाब, दाब और बल में क्या अंतर है? दाब है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। अब बल तो बल है, इसको क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है, तो कहते हैं दबाव। दाब और बल का अंतर क्या कहलाता है? दाब संपर्क क्षेत्रफल पर आधारित होता है, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, जबकि बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। हो गया? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। पढ़े? बता, मैनोमीटर से किस राशि का बल का नहीं, अच्छा किस बल का मापन किया जाता है? दाब का। किसके दाब का? मेनली द्रव के दाब का। किसके दाब का? अब बैरोमीटर से, अब बताए थे भैया, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब ना, वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर। बताओ, बैरोमीटर में एकाएक पाठ्यांक नीचे गिर गया, बताए थे ना, आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, वर्षा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मौसम साफ, सही है, एकाएक ऊपर चल जाएगा, गर्मी, एकाएक ऊपर चल जाएगा तो गर्मी। बीपीएससी में यही पूछा था पिछले बार, मतलब तुम्हारे में नहीं, मेन बीपीएससी में। बताओ, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरेगा, देखो कैसे बताए थे दीदी हम, अरे एकाएक नीचे गिरेगा मतलब यहाँ का प्रेशर कम की ज्यादा। अरे एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक ना। हम यहाँ बैरोमीटर लगा रहे हैं और वायुमंडल का दाब नाप रहे हैं। किसका दाब नाप रहे हैं? यहाँ बैरोमीटर लगा दिए, वायुमंडल का दाब नाप रहे हैं। किसका दाब नाप रहे हैं? अब हमको एक बात बताइए, एकाएक यहाँ का प्रेशर डाउन हो जाए, यहाँ का प्रेशर डाउन होगा, जहां हाई प्रेशर में वायु रहेगा, हाई टू लो में सट सट आएगा, आपको तेज हवा आपकी ओर आएगा, आंधी तूफान आ जाएगा। अगर धीरे धीरे नीचे गिरा तो जितना बादल अगल बगल में है सब यहां आ जाएगा, आके बरस जाएगा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, इक्वल प्रेशर हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। एकाएक ऊपर चढ़ गया तो दाब बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोलो रे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको जब एकदम हाई प्रेशर हो जाता है तो टेम्परेचर आपका हाई रहता है कि लो रहता है? कभी सुने पाद के ठंडा दिया?
कभी सुने हैं? हम लोग कह रहे प्रेशर है, प्रेशर मतलब हाई प्रेशर है, आप कहते हैं पाद के गरमा दिया, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। तो जब ये प्रेशर आप बढ़ाइएगा, कणुओं में गति जो होगा ज्यादा होगा, टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहते हैं बैरोमीटर क्या नापता है, और एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या आएगा, आंधी तूफान। और धीरे धीरे नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा, वर्षा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, मौसम साफ। एकाएक ऊपर चढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एकाएक ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, गर्म मौसम। एसके झा सामान्य विज्ञान जो लोग ऑर्डर किए हैं अगले सप्ताह में पहुंचेगा। हो गया, ये चला पूछवे करेगा, बढ़िया से देख लो। एकाएक नीचे जाएगा क्या होगा, इसका मतलब यहां का प्रेशर लो है, लो है तो हाई प्रेशर से सब हवा कहां जाएगा, लो प्रेशर में। कहां जाएगा, लो प्रेशर में। एकाएक नीचे जाएगा आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे जाएगा क्या होगा, वर्षा होगा। और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मौसम साफ। एकाएक ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, हम्म। आ जाओ नेक्स्ट पर। ये कहता है मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या नापता है, दाब। क्या नापता है, दाब नापता है। अब बैरोमीटर किसका दाब नापता है, वायुमंडल का। बैरोमीटर किसका दाब नापता है, वायुमंडल। बताओ, वायुमंडल का फैलाव, वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई तक है, 800 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, इसके बाद फिर वायुमंडल नहीं है। यानी सूरज के पास जाइएगा तो वायुमंडल है। अच्छा, ये वो चीज आपको पढ़ाए थे हम कि बताइए तो शुक्र ग्रह पर किस अम्ल का बादल है, पूछा है क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड का। शुक्र ग्रह पर जो बादल है वो किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो शुक्र ग्रह पर भूल के भी जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां जब वर्षा होगा वो अम्ल का वर्षा होगा। वह अम्ल जो आप डाल के नहीं देखते सिनेमा समय से, दा के पूरा शरीर झुलसा देता है, उसी अम्ल को कौन अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक, प्रबल अम्ल है वो। तो लिख लीजिए, शुक्र ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। लिखे। फिर कहता है एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, एक तो 101.325 kg पास्कल, या इसी को लिखते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.01 इंटू 10, ई नहीं पूछेगा, इसको मत लिखो। एक वायुमंडलीय दाब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यो पूछा है 1.01 इंटू 10 कितना पास्कल, 5 पास्कल। कितना पास्कल। अगला, नुकीली कील या तेज चाकू किसकी वजह से धाराएं पर दाब का मान बढ़ा देते हैं, धार पर, धाराएं पर न, धार पर। रुको, एक बात बताओ, चला नुकीली चाकू है, हमको ये बताइए सुई में ज्यादा क्षेत्रफल है कि नाखून में। आज बताइए, पेन है, पेन में पेन का क्षेत्रफल ज्यादा है नीब का, कि या इसका क्षेत्रफल ज्यादा है इधर वाला का कि इधर वाला का, मतलब निडल का ना।
अरे सुई का इसका क्षेत्रफल कौम की ज्यादा है, कौम छेदाएगा ज्यादा, बोलिए ना, छेदाएगा ज्यादा कि कौम। एगो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नुकीला है, क्या है, धारदार है, तो क्षेत्रफल कौम की ज्यादा, कौम, और क्षेत्रफल कौम तो कम में बल लगा के कटेगा कि ज्यादा बल लगा के कटेगा, कम बल। अगर भोथर है तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कि कम, पक्का। कहते हैं दोस्त मेरे कि नुकीले कील या तेज चाकू किसकी वजह से धार पर दाब का मान बढ़ता है, कम क्षेत्रफल की ज्यादा क्षेत्रफल, धार पर खट से ऐसा दाब बढ़ेगा कि फट से आप काट दीजिएगा। क्षेत्रफल का मान क्या होता है, कम होता है, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और दाब अदिश राशि है कि सदिश राशि, देखो अदिश उसे कहते हैं, अदिश उसे कहते हैं, अ का मतलब होता है नहीं, तो नहीं हो दिशा, नहीं हो दिशा उसे क्या कहते हैं, अदिश। और सदिश उसे कहते हैं जेकरा में दिशा हो। लिख लो, अब रुक जा, रुक। दाब में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए दाब एक कौन राशि है, अदिश। देखो अ मतलब नहीं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे क्या कहते हैं, अदिश। हाँ स मतलब होता है हाँ, हाँ हो दिशा जिसमें उसे क्या कहते हैं, सदिश। जैसे कहते हैं अमान्य जो मान्य है कि नहीं है, अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है, अदिश जगह में दिशा नहीं है। कहते हैं दोस्त मेरे अदिश, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश, और जिसमें दिशा हो उसे क्या, सदिश। और दाब एक कौन राशि है, अदिश राशि है। दाब कौन राशि है, अदिश राशि है। 6 to 10 एनसीईआरटी कब आएगा, हो गया। अगला बताओ, वायु दाब मापने के लिए अभी तुरंत बताए थे किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। बता बाबू रे, बताए थे, याद करो याद करो याद करो, पिछली कक्षाओं में हम बताए थे कि नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है, घटता है। तब पर्वतों पर सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां बाहर का दाब होगा कम। अब मेरे शरीर के अंदर का दाब है ज्यादा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में नाक से खून निकलने लगता है, तो अब करने होता है। लेकिन जकरा हाई बीपी है, ओकरा प्लेन में भी जाता है तो ओकर नाक से कभी कभी क्या निकलने लगता है, खून। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को ऊंचाई पर जाने की मनाही होती है। इसीलिए आपको कहीं अगर प्लेन व्लेन पे यात्रा करना हो तो जवानीय में कर लीजिएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। आप लोग को तो इतना छुट्टी मिलेगा कि घूमते घूमते, टीचर सबको छुट्टी लेकिन कम देता है आजकल, गणना में लगा देता है, जनगणना में। मास्टर को पढ़वाता कम है, परेशान ज्यादा करता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, आप पर्वतों पर जब भी जाइएगा ना तो कोशिश कीजिएगा कि जवानी में पर्वत पर जाने का प्लान बनाएं, ठीक ना, ताकि आप वहां चढ़िएगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा। पर्वतारोही को पहाड़ के ऊपर चढ़ने में, सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि वहां दाब कम है। जोर से सांस लेगा ना हाई ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति, खट से होकर खून जो है निकल जाए। बताओ, जब द्रव और गैस में कोई पिंड तैरता है तो उसके द्वारा किस बल का अनुभव होता है, अभी तुरंत बताए थे। जब द्रव और गैस में कोई पिंड तैरता है तो वो कौन बल का अनुभव करता है, उत्प्लावन बल, नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे, पक्का। तो हम ये कह सकती है, क्या कह सकती है, भार बल कौन लगाता है, कौन लगाता है, वस्तु लगाता, किस पर, पानी पर, किधर की ओर, नीचे की ओर ना बाबू, सोना। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल कौन लगाता,
द्रव लगाता किस पर? किस पर? वस्तु पर। किधर की ओर लगता? एकरा में की समस्या है? समझे कि नहीं समझे? लिख लीजिए। हो गया? पढ़े? हाँ, डुप्लीकेट बुक है, उसको नहीं लेना है। हाँ जी। क्या चीज पर? गैस पर कोई वस्तु? गैस पर कैसे तैरेगा? कैसे धूलकण तैरता है? हाँ, तो बड़ा नहीं तैरेगा। की चाह रहा है तो ईटा तैरा दे। हाँ? हो गया? अरे हुआ। देखो, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। यही ना होता है हो? ये तो सबको पता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। वही ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं तरल। क्या कहते हैं? तरल। बोले तो इंग्लिश में इसको फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लूइड कहते हैं। तरल किसे कहते हैं? जिसमें तैरने का गुण हो। जिसमें क्या करने का गुण हो? जिसमें तैरने या बहने का गुण हो। जिसमें बहने का गुण हो। तो बताओ, ठोस में बहने का गुण है? ठोस में बहने का गुण हो। जिसमें बहने का गुण हो। क्या करने का गुण हो? बहने का गुण हो। हो गया? जीत हुई सच्चाई की। न, 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 न। द्रव और गैस कैसा होता है? तरल। और जिसके बहन जिसमें किसका गुण होता है? बहने का। बताओ। अगले में चलते हैं। दाब तथा गैस किस पर दाब आरोपित? द्रव तथा गैस। द्रव तथा गैस किस पर दाब आरोपित करते हैं? सभी दिशाओं में। रुक जा, रुक न रे, रुक न रे, रुक न हे रे। ये पास्कल चचा कहते थे। पास्कल चचा कहते थे कि अगर किसी द्रव की बूंद को आप कंसीडर करते हैं तो ये सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। ये कौन कहते थे? ये जो ई किसका सिद्धांत है? पास्कल चचा का। पास्कल चचा कहते थे किसी भी कंटेनर में अगर किसी बूंद पर हम दाब की बात करें तो वो सभी दिशाओं में हर जगह क्या लगता है? समान। लिख लो, पास्कल के नियमानुसार। पास्कल के नियमानुसार द्रव के किसी बूंद पर, ना द्रव के अंदर किसी बूंद पर, पास्कल के नियमानुसार द्रव के अंदर किसी किसी बूंद पर सभी दिशाओं में दाब का मान, सभी दिशाओं में दाब का मान समान रहता है। सभी दिशाओं में दाब का मान क्या होता है? समान रहता है। अगला बताओ, गैस का दाब का मान किस दिशा में होता है? ठोस में दाब का मान किस दिशा में होता है? बताओ, किसी भी ठोस का दाब जो होगा वो नीचे की ओर होगा कि ऊपर की ओर होगा? वजन भी किस दिशा में होता है? नीचे की ओर। लिखो, ठोस के दाब का मान किस दिशा में होता है? नीचे की ओर। लिखे? अगला, बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दाब का मान क्यों घट जाता है? बता। दाब बराबर
ये कह ये रहा है कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बताओ क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो दाब का मान घटेगा। ये थोड़ा सा लिखने में क्या है गड़बड़ी, कहता है बल लगाने पर दाब का मान क्यों, इसको काट दीजिए, बल लगाने पर दाब का मान क्यों घट जाता है, क्षेत्रफल के क्या होने से, बढ़ने से। लेकिन ये बढ़ेगा तो घटेगा। कहते हैं क्षेत्रफल के बढ़ने से दाब का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से दाब का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। हाँ बोलिए जकरा हमरा से बतियाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ के है, केने है, केने बतियाओ ना हमरा से, को कियाओ नहीं न, तब बुझेगा सर जवाब नहीं दे रहे, बोलो बस पूछना हम देंगे जवाब। अच्छा क्वेश्चन पूछिए हम देते हैं जवाब, को करके चुप नहीं रह जाइए, मर्द वाला आवाज में पूछिए, है ये बात है सर। यहाँ सब अपने आदमी, हम आपको थोड़े मार रहे हैं, अब सब मिलकर हमारे मारने लगेगा तब की करेंगे, पागल हुए हैं हम, बोलो बोलो न रे। लेकिन सोच समझ के, मेरा टाइम नहीं बर्बाद करेगा, आप बोलवे नहीं करेगा। बोलो ना तुमको डाउट कहाँ है, अरे बोलिए, स्टैंड अप। बल लगाने से क्वेश्चन की करेक्शन पढ़ो, करे बल लगाए, लगा दिए बल, फिर भी दाब क्यों घट रहा है। ई हाथ मेरा सुरक्षित है, फिर भी एकरा में दर्द क्यों हो रहा है, सुइया भोंक दिया होगा एकरा में कोई। ये कह रहा है बल लगाने पर हम, ये हाथ मेरा सुरक्षित है, बल लगा रहे हैं, फिर भी मेरे ऊपर दाब का मान क्यों घट रहा है, कहीं ना कहीं मेरा क्षेत्रफल बढ़ा हो। बल लगाने पर दाब का मान क्यों घटेगा, बल लगाने पर तो बढ़ना चाहिए, वही 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 ये करे, लेकिन फिर भी घट रहा है, एक मतलब ये चोट्टा बढ़ रहा होगा। बोलिए, जैसे मेरा 2 बेटा, मान लीजिए एक बेटा कमा रहा है, फिर भी हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो सरकार चोट्टा चोर होगा, ये 100 कमा रहा होगा, वो 300 बुढ़ा रहा होगा। पूछो मेरी बात, बैठिए। अगला, किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया कि तरल पदार्थ सभी दिशाओं में समान दाब आरोपित करते हैं। अभी तुरंत लिखाए थे, लिखा रहे थे तो आप लोग लिख नहीं रहे थे, बताइए क्या होगा आंसर, पास करो। किसने कहा था कि द्रव के अंदर सभी दिशाओं में समान बल लगता है, पास्कल, समान दाब लगता है। बता, प्रेशर कुकर, हा देखो हम आपको अभी तुरंत बढ़ाए थे, बताए थे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एगो चीज साइंस में याद रखिएगा, बोलिए क्या, बोलिए ना क्या। अच्छा बताइए, कोई भी चीज गर्माता है तो सीधा होता है कि टेढ़ा, गर्मा के टेढ़ा होता है आपका। कोई भी चीज आप गर्मा के देखिए सीधा हो जाएगा, हम पगला, कोई रॉड ले लो और रॉड को गर्माओ, सीधा होगा कि टेढ़ा, पक्का। देखो वो गूढ़ ज्ञान तो हम देते हैं, आज के बाद कभी गलती नहीं होगा। बोलो क्या, जहां भी रिलेशनशिप में टेम्परेचर रहे, गर्माए, उस सीधा रिलेशन होगा, टेम्परेचर नहीं है उल्टा रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ठीक ना, प्रेशर और वॉल्यूम में टेम्परेचर ना है तो उल्टा रिलेशन होगा। प्रेशर और टेम्परेचर में टेम्परेचर है ना, सीधा रिलेशन होगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर में टेम्परेचर है ना, सीधा रिलेशन होगा। ये पूरे साइंस में ये बात लागू है। ध्वनि का वेग तापमान के कहेंगे समानुपाती, तापमान कभी किसी का व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। एक आध जगह है, लेकिन वो जान के भी कोई फायदा नहीं, वो पूछता नहीं है, झूठे कहल कंफ्यूजन बढ़ाना। जैसे अर्धचालक में होता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। देखो 1 मिनट सुन लो, 99.9% में टेम्परेचर रिलेशन में आएगा तो सीधा रिलेशन, यानी प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा एक बात बता, देखिए इसको दैनिक जीवन में आप फील कर सकते हैं।
हमारे ऊपर अभी मेरे पेट का वॉल्यूम इतना है ना, चलिए बोतल का वॉल्यूम अभी इतना है कि नहीं है, हम इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम घटा कि बढ़ा? बढ़ा। अभी मेरा पेट इतना फैला हुआ है, हम इस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, क्या हुआ? जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है। बोलिए। अच्छा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो मेरे अंदर जो कण है वो आपस में टकराएंगे ज्यादा, टकराएंगे ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आज जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बुझा हुआ है कि साफे बोरा में जा है। प्रेशर कुकर में आप खाना बनाते हैं, लोहिया में भी बनाते होंगे, हड़िया में भी बनाते होंगे। ये मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर है, ये आपका मान लीजिए आग निकल रहा है, ये आप चढ़ा दिए लोहिया या कढ़ाई, एक भोजन मटन बना रहे हैं, शुक्रवार का दिन है, सब लोगों का मन किया कि हम मटन खाएं, और ये दोस्त मेरे कुकर है, कुकर में आपका खाना जल्दी पकता है कि लेट से पकता है? जल्दी खाना कब पकेगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। तो होता क्या है दोस्त मेरे, कि नॉर्मली आप इसमें क्या करते हैं, जब ये बंद रहता है तो बंद रहेगा, तो जब आग दीजिएगा तो आग दीजिएगा तो इसका पानी भाप बनेगा, अब पानी भाप बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, अब प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जिस दो में रिलेशन होगा अगला तीसरा कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग जो कुकर में खाना बनाते हैं तो प्रेशर जब बढ़ता है इसमें गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं कि रबर तक से एक बूंद सिसकी ना निकले, इसका वॉल्यूम जितना है कुकर का उतने रहे। अब तब जैसे जैसे इसमें गैस का प्रेशर बढ़ते जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आग देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें आग देने से तो टेम्परेचर बढ़वे करता है, साथ ही साथ प्रेशर बढ़ने से भी टेम्परेचर बढ़ता है। इसमें दो फैक्टर काम करता है, इसमें ऊष्मा देते हैं, आग देते हैं तो ताप बढ़ता है, बोलो रे। इसमें आग देते हैं तो ताप बढ़वे करता है, साथ ही साथ गैस जो वाष्प है उसका प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसमें दो फैक्टर से गर्मी मिलती है। नहीं समझ में आया? नहाते हो 3 दिन पे 4 दिन पे तो कैसे समझ में आए? लाइफ बॉय साबुन से नहाया करो, लक्स से। साइंस ऐसा चीज है ना, चला जे बच्चा 6 to 10 रेगुलरली पढ़ लेगा, अगर ओकर जीने की शैली ना बदल जाए, ओकर जीवन ना बदल जाए, ओकर बात करने का तरीका ना बदल जाए, तो काहेल साइंस पढ़ेगा, चाहे आर्ट्स भी, लेकिन पढ़ेगा तो तुम देखना, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, हम ही नहीं कहते हैं कोई खराब कोई अच्छा, सब टीचर अच्छा। एजुकेशन ऐसा चीज है, जो भी लोग पटना अभी आप आए होंगे ना, आप यहाँ से जब लौट के जाइएगा, चाहे जॉब के साथ जाइए कि जॉब के बिना जाइए, ठीक ना, आपके अंदर बहुत भयानक चेंजिंग आएगा। आप ये चीज गौर कीजिएगा कि हम कैसे सोचते थे, अब हम कैसे सोचते हैं। एकदम देखिएगा, आप 2-4 महीना 2 महीना आप रह जाइए, देखिएगा आपके अंदर कितना सारा चेंज आएगा, आपका जीवन अन्य लोगों से बहुत बेहतर हो जाएगा। शिक्षा ऐसा चीज है, लेकिन वही बात है दोस्त, क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, अधिकिचरा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसके लिए तो बहुत हार्ड डेडिकेशन, बैग उठाना है, जाना है, मतलब जाना है। आने तो 100 बहाने हैं, आज मौसी के बेटा के बियाह है तो फलना है चिलना, हमरा लिए चला कोई मरियो जाएगा ना,
कोई गांव घर में मर जाता तो हम गांव में जाते हैं, पता चलता है। ठीक बगल वाला मर गया, हमारा मम्मी नहीं बताई ना, हमारा बात हुआ, घर गए तो बोला फलना चाचा तो मर गए। हम बोला अच्छा मर गए। हम सबको पता है कि हम घर नहीं आएंगे, सबको ही बात पता, जब मेरा छुट्टी होगा तो जाएंगे, नहीं होगा माई बाप के अलावे किसी को कुछ हो, मैयो बाबू कुछ होगा तो नहीं जाते हैं, ओकरा बुला लेते हैं, यहाँ बीमार है ना गाड़ी भेज रहे हैं चलो, कोई फालतू वाला बात नहीं। और चल आता है, दिखा देते हैं डॉक्टर, ठीक हो जाता है। हमको एकदम चला, बहाने नहीं बनाओ। मौसी के बेटा मारे, मौसी के बेटा के बिया, एक आया कहता है सर छुट्टी दे दीजिए, हम बोले का है, मतलब भाभी के डिलीवरी होने वाला है। हम बोले भाई भाभी को डिलीवरी होना है तो भैया जाएंगे, तुम छुट्टा काहे जाएगा, जकर धिया पुता है से न जाएगा। कहता है वो बाहर है, हम बोले हाँ। अच्छा ये गलत बात है कि नहीं। हमरा अगर कह दे, कोई कह दे मेरी बहन थी पढ़ते थे हम पढ़ते थे, किसी को कुछ होगा तो नहीं जाएंगे। हम तुरंत नहीं चीन रहे हैं, तो हमारे भाई ना है, तो हम चीन नहीं रहे हैं, तो क्या है, अपना काम अपने से करो, हमरा अपन काम अपने से करने दो, सीधा बात, नो बकवास। बाबूजी कहते थे, एक बार कहे, बाबूजी तो हमको कभी बुलाते ही नहीं थे, लेकिन अगर बुलाते तो हम उनको सीधा जवाब दे भी देते। एक बार पैसा के लिए कुछ झोल हो गया, हम बोले मेरा जमीन जगह जितने दी जगह अलग कर दीजिए, हम अपना बेच के पढ़ेंगे। थोड़ा मजाक लग रहा है, हार्ड होना है। बाबूजी भी अगर पढ़ाई के मार्ग में बाधा डालते हैं तो कहोगे हम तेरा नहीं चिन्ह रहे हैं, के है ये मजाक में नहीं लो, बहुत सीरियस फंसोगे। तुम जस्ट अपने जीवन के कुछ पड़ाव को पार करो, न तोरा बाबूजी काम देंगे, न तोहर भाई, न तोहर बहन, तुम सबको काम दोगे अगर तुम अभी अडिग रह जाओगे। आना तो जिंदगी भर दूसरे के आस में जीवन गुजर जाएगा, न दूसरे की मदद कर पाओगे न खुद की मदद कर पाओगे। शब्द कड़वे जरूर हैं। सीधा भाई तोरा बोले ना कि घर बन रहा है तनी जाके देख लो, हम बोले तुम बोलो बने कि नहीं बने, हमरा कोई मतलब नहीं, हम पढ़ रहे हैं। तोरा में लेकिन ये हिम्मत नहीं होगा, तू ढलैया के दिन चल जाएगा देखने। आ जाओ इधर, चला बाप को हम चीनने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ाई के मार्ग में बाबूजी को एक दिन तोरा पे नाज होगा, वही बाबूजी जो तोरा आज बुला रहे हैं वो कहेंगे नहीं मेरा बेटा ठीक काम किया कि पढ़ा। थोड़े देर के लिए बुरा लगे और जिंदगी भर के लिए अच्छा लगे तो वही काम करना है। ये अगर दोस्त मेरे हम गैस में दे दिए, एकरा दिए हम हीट, आज समझ लो कुकर तो कम से कम आज समझ ही लो, यह लोहिया एकरो हीट दिए, एकर हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा, और साथ ही प्रेशर ही डायरेक्टली, भाप का जो प्रेशर है उससे भी टेम्परेचर बढ़ा, एकर टेम्परेचर हो जाता है 125 से 130 डिग्री सी, खाना फट से बन जाता है, एकर टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सी। इसलिए हम लोग की करते हैं, नहीं पक रहा है, दोनों कुकर में लगा के 3 सीटी लगा दो, तो कुकर लगा के 3 सीटी दो, मतलब उसका भाप से प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर रहेगा फट से पक जाएगा। बोलिए, तो प्रेशर के बढ़ने से क्या बढ़ता है, टेम्परेचर, और आग से तो टेम्परेचर बढ़वे करता है, यूं बढ़ता है यूं बढ़ता है। बोलिए, तो कहता है अब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मतलब रबर तबर पूरा टाइट, ऊपर वाला ढक्कन एकदम लगल, सीटी पूरा टाइट गिरल। अब जब बहुत प्रेशर हो जाता है ना, तब सीटी उतने वेट का बनाया जाता है कि उस प्रेशर से ऊपर उठे और सब गैस बाहर निकल। सेफ्टी वेल्व जो हम लोग यहां देते हैं वो उतने कैपेसिटी का देते हैं कि जितना से ई न फटे, ई फट जाए। बोलन रे, तो कहते हैं क्या कहते हैं, इसीलिए जब भी आप प्रेशर कुकर में खाना बनाइएगा, इसमें से 90% ऐसा होगा जगह कुकर के रबर खराब होगा, अभी नया नया लिया होगा ठीक होगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक कितना बढ़ के कितना हो जाता है,
125 से 130 डिग्री से। बता, ईंधन, अगला चैप्टर आपका क्या है? हाँ 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 हाँ, देखो चला। एक होता है सीडीपीओ। क्या होता है? ई होता है सीडीपीओ, याद रखना। ये होता है C10 नंबर। अच्छा एक बात बताइए, कभी पेट्रोल भराने गए हैं? वो कहता है एक्स्ट्रा प्रीमियम का लगेगा 110 टका, नॉर्मल लीजिएगा तो 105 टका। तो जो डी पेट्रोल की क्वालिटी ज्यादा होती है, कैलोरीफिक मान ज्यादा होता है, वो कैसे पता चलता है? उसकी क्वालिटी का पता चलता है C10 नंबर से। डीजल की क्वालिटी का पता चलता है। अब पेट्रोल की क्वालिटी का पता किससे चलता है? ऑक्टेन नंबर से। C10 नंबर से किसकी क्वालिटी का पता चलता है? डीजल का। पेट्रोल की क्वालिटी का पता ऑक्टेन नंबर से। लिख लो। आपको कहेगा डीजल की क्वालिटी का पता C10 नंबर, पेट्रोल की क्वालिटी का पता ऑक्टेन नंबर। आएगा दोस्त, बुक इतना आसान नहीं है लेकिन आ जाएगा। एगो लड़का लिखता है, अदर स्टेट की एक लड़की जिस तरह से पूरे बिहार के लोगों को आपत्तिजनक टिप्पणी की, ऐसी लड़की को अब बिहार में कपड़े खोलकर बीच रोड पर इज्जत उतर। क्या बोलता है यार, अस्तरहीन लड़का। उसका अस्तर गिर गया तो अपनों गिरा लोगे? अब वो लड़की थी बेचारी, वो अपनी मानसिकता से बोली, सस्पेंड भी हो गई है शायद, उसके लिए उतना ही काफी है। अब वो अपना, हम अपनी मानसिकता गिरा लें? पगला कहीं का। हो गया। सीडीपीओ, C10 नंबर किसके लिए? डीजल के लिए। अब पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल के लिए ईंधन के गुणों को जलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर। या यूं कहें कि ईंधन की क्वालिटी की जांच के लिए ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर का प्रयोग किया जाता है। खाली लिखो ऑक्टेन नंबर और कौन नंबर? C10 नंबर। सीडीपीओ, C10 नंबर डीजल की क्वालिटी है, पेट्रोल की क्वालिटी के लिए कौन? ऑक्टेन नंबर। बोलो सीडीपीओ 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 सीडीपीओ। बता, जलती हुई मोमबत्ती से निकलने वाली गैस किस माध्यम से प्रभावित करती है? जलती हुई मोमबत्ती से निकलने वाली गैस को किस माध्यम से प्रभावित करती है? ये दोस्त, ये लाइन को काट दो, ये लाइन दोसर है, आंसर दोसर है। हाँ देखो, यहां से चलते हैं हम लोग अब ईंधन में। हम आपको बताए थे कि ईंधन में ऑक्सीजन अगर पर्याप्त रहेगा, कौन गैस देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन अगर अपर्याप्त रहेगा, कौन गैस देगा? ईंधन अगर अपर्याप्त रहेगा, मतलब ऑक्सीजन अपर्याप्त रहेगा, तो क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यही देगा। बोलो रे। अब बताओ, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है। कितना किलोमीटर तक ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल है? 800 किलोमीटर। अब वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब बताओ, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा बताओ तो, प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली? डायरेक्टली। पक्का। अब पास्कल चचा कहते थे द्रव की किसी भी बूंद पर सभी दिशाओं में दाब का मान क्या होगा? समान। क्या होगा? कौन कहते थे? पास्कल। कोई भी वस्तु द्रव में हल्की लगती है, कौन बल के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। कौन बल के कारण? उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है कि नीचे की ओर? कौन लगाता है? द्रव की वस्तु। और उत्प्लावन बल भार बल एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत। उत्प्लावन बल भार बल एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत। उत्प्लावन बल भार बल एक दूसरे के विपरीत। क्लियर है? बोलन रे।
ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे ईंधन। हाँ कल क्लास है, कल क्लास है अपने नियमित समय पर।